गुल प्लाजा आतिशज़दगी तबाही के खौफनाक मनाज़िर। सानिहा गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। आग 27 घरों के चिराग गुल कर गई। 85 लापता। प्लाजे से कई इंसानी आज़ाब भी मिले। मलबे तले जिंदगी की उम्मीद। लवाकिन शिद्दत गम से निठार। शहर की फजा सोगवार। डिप्टी कमिश्नर जनूबी में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। लापता अफराद के रिश्तेदारों से DNA के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर जख्मी। गए थे मेंदनाइन पे। अच्छा, पीछे मस्जिद भी देखी है, 2-3 मस्जिद है, दोनों मस्जिदें चेक की, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बेहतर है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली हमें। बाहर की तरफ जब हम आए तो उधर जहाँ से हमें कल 6 बाड़ियाँ मिली थी, वहाँ से हम लोगों ने छोटी छोटी हड्डियाँ, पूरी हड्डियाँ, कलाई और घुटने, ये सारे इकट्ठे किए हुए चादर में रखी हुई अभी मस्जिद हमारे साथी लोग आ रहे हैं वो लेकर आए। हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर सर्च किया है, सेकंड फ्लोर सर्च किया है और थर्ड फ्लोर सर्च किया है, ग्राउंड फ्लोर तक हम नहीं पहुँचे। सिंध असम्बली इजलास में सानिहा गुल प्लाजा मुतासिरीन के साथ इजहार हमदर्दी। जाँ बहक अफराद के लिए फातह ख्वानी। वक्फे सवालात में वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने खेल के ग्राउंड पर कब्जे का एतराफ़ किया। कब्जे ख़त्म कराने के लिए इक़दाम करने का भी आज़म दोहराया। शर्जील मेमन बोले, सिंध हुकूमत ने EV बसें शुरू की, EV स्कूटियाँ, टैक्सियाँ शुरू की। 5000 बसें मंगवाने में वक्त लगेगा। सिंध में और ख़ुसूसी तौर पर कराची शहर में इलेक्ट्रिक बसेस चलाई पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। ज़ाहिर है ये विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये विजन जो है ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का है। ये विजन जो है सिंध हुकूमत का है कि हम चाहते हैं कि कि हम EV बसेस को शुरू करें। हमने शुरू किया, सिर्फ EV बसेस तक नहीं रुके, हमने उसके बाद EV स्कूटर्स भी शुरू किए हैं, EV पिंक टैक्सीज भी शुरू कर रहे हैं। गुल प्लाजा का पहला मालिक कौन? सिटी 21 ने अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। KMC ने 3 नवंबर 1991 को प्लॉट निजी कंपनी को लीज पर दिया। प्लॉट नंबर 32 शीट नंबर PR 199 साल की लीज पर दी गई। 28 सितंबर 1991 में शहरी हुकूमत के अहकामात पर प्लॉट लीज पर देने का फैसला हुआ। 24 अक्टूबर को KMC और निजी कंपनी के दरमियान मुआहदा हुआ था। जबान पर कानून, मुंह में पान। असम्बली फ्लोर को सिनेमा हॉल बना दिया। सिंध असम्बली में बिल्किस मुख्तियार खाना भी पान की तरह चबा गई। मेंबर असम्बली स्पोर्ट्स से मुतालिक सवालात के दौरान पान खाती दिखाई दी। दौरान इजलास किसी ने मेंबर असम्बली को पान खाने से नहीं रोका। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर सिंध मुराद अली शाह को खत। सुहेल आफरीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली सदमा पहुंचा। सुहेल आफरीदी लिखते हैं, लवाकिन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। ऐसे सानिहात में एक सूबे का दुख पूरी कौम का दुख बन जाता है। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां रवाना कर दी गई। आग 7 मंजिला इमारत की 4थी मंजिल पर लगी थी। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग बुझा दी। अगर गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। अब गुल प्लाजा की फाइल बंद नहीं होने दूंगा। गवर्नर सिंध कहते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खुसूसी खत लिखूंगा। कराची चैम्बर रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड को जदीद आलात लेकर दे। कराची चैम्बर अपना किरदार एक बार फिर से अदा करे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से शहरियों की फलाह के लिए बड़ा मुतालबा कर दिया। कंफर्म 20 हैं जी डेड बॉडीज़, और जो हमें लिस्ट शेयर हुई है 81 की है। इंफॉर्मेशन डेस्क में 39 हमने लोकेशन कंफर्म करवाई हैं। वो लोकेशन गुल प्लाजा एंड सराउंडिंग एरियाज़ की हैं, और कुछ डबल नाम भी आ गए हैं, तो 74 के करीब। हमारी इंफॉर्मेशन डेस्क मेंटेन कर रही है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। उसमें 20 बॉडीज़ हमने रिकवर की हैं, और उसमें से 12 की जो है आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। बाकी जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। मैं तो अभी तक 13 के साथ चलूँगा, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई और तमाम प्रोसेस के साथ होता है ना, हम उसके साथ चलते हैं। आप तादाद की बात करेंगे तो 26 है, मगर जो तमाम प्रोसेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, DNA हो रहे हैं, सारी जो प्रोसेस है हम उसको लेके चलेंगे। जो हमें ऑफिशियली वहाँ से डॉक्टर की तरफ से जो हमें मैसेज आएगा। इंतजामिया और रेस्क्यू हुकाम लाशों की तादाद पर शिशोपंच में मुब्तला। डिप्टी कमिश्नर जावेद खुसो ने 20 लाशें निकालने की तस्दीक की।
एसएसपी सिटी 13 लाशों की तस्दीक करने पर इत्तेफाक करने लगे। चीफ फायर ऑफिसर ने 28 से 30 लाशें निकालने की तस्दीक की। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर वो तकरीबन क्लियर है और ताहम यही कहा जा रहा है कि यार जो भी लोग हैं वो इसको जाके देखें, चेक आउट करें, चाहे वो अपने यूनियन मेंबरान हो, तो ये सब मिलजुल के काम होता है। जल्द से जल्द हमारी कोशिश है इस ऑपरेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएं। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। नई सब्जी मंडी में आतिशज़दगी, शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने दफातर को लपेट में लिया। रेस्क्यू टीमों ने 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी फारूक के मुताबिक दफातर में 5 से 6 करोड़ रुपए जलकर राख हो गए। नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। 9 बजे मैं इनको यहाँ लेके आया हूँ, तो इन्होंने बोला कि अभी बैठो, लेके आ रहे हैं सैंपल के लिए कल शाम में। तो यहाँ पे हम बैठे रहे, तो आधे घंटे पौने घंटे के बाद इन्होंने बोला कि डॉक्टर अभी जा रहे हैं, सैंपल भेज दिए गए हैं, कल आना आप 9 बजे। लेकिन अभी आए, अभी बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, डॉक्टर नहीं आए हैं। लेकिन हमें क्या पता था यहाँ पे भी नायल है, गुल प्लाजा के बाहर तो नायल बैठे हुए, सब नाकारा लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, जो रेस्क्यू वाले भी 18 से 19 साल एज है, अबरार नाम है। सानिया गुल प्लाजा के लवाकिन पर जुल्म के पहाड़ टूट गए। सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। डीएनए टेस्ट के लिए आने वालों के साथ खिलवाड़, लापता इबरार का भाई डीएनए करवाने के लिए दूसरे रोज भी दरबदर। 20 बॉडीज हैं, 20 पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। अभी हमारे पास रिमेन्स मौजूद हैं जिनको अब हम प्रोसेस करेंगे। रिमेन्स को प्रोसेस करना बिल्कुल डिफरेंट काम होता है। तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी बॉडीज़ हैं। जैसे ही पता चलेगा वैसे ही हम अपडेट करेंगे, क्योंकि हम अपने पोस्टमार्टम के हिसाब से नंबर्स इशू कर रहे होते हैं। यहाँ के जितने भी सैंपल्स कलेक्ट होंगे उनको 4 बजे हमने यहाँ से डिस्पैच करना है। अगर आपका सैंपल 9 बजे आप आ गए हैं, हमने अपना काम 11 बजे का ही सेट किया था कि हम 11 बजे अपना काम शुरू करेंगे। हम यहाँ से गए ही रात को 2 बजे हैं। पुलिस सर्जन सिविल अस्पताल डॉक्टर सुमैया ने नाअहली का एतराफ़ कर लिया। कहा, पहले बैकलॉग खत्म करेंगे, फिर मजीद डीएनए होंगे। जली हुई लाशों की डीएनए में वक्त लगता है। 20 में से 7 लाशों की शनाख्त की गई। अंधेरा, धुआं, बंद दरवाजे और चीखें, सानिया गुल प्लाजा कैसे हुआ? दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। प्लाजा जलता रहा और रिश्तेदार बाहर बेबस दिखाई दिए। आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। किसी को भाई, किसी को बाप और किसी को बेटे की तलाश। 65 साला कैसर की बीवी, बहू, साली का कुछ पता न चला। प्यारों की जिंदा लूटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। प्लाजे में आतिशज़दगी के बाद किसी को रास्ता न मिला। अहले खाना मस्जिद के रास्ते अंदर गए। कई लोग बेहोश थे। ऐनी शाहिदीन ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। मुतासा दुकानदार एक दूसरे का सहारा भी बने हुए हैं। ये मस्जिद के अंदर से, जो कि अंदर बताया जा रहा है कि जिसमें बंदे थे 40 थे 50 थे, अंदर कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब के करम से रब की पाक किताब इसी तरीके से पाक और साफ है। पेज पे आप देखें गर्म हो रहे हैं अभी भी। ये जो अंदर मस्जिद गिरी हुई है उसके अंदर से निकला, जिसपे मस्जिद शहीद हो गई थी, जिसपे घेरे थे लोग नहीं है अभी अंदर। वो रेस्क्यू गई थी, उन्होंने बताया। कुदरत का जिंदा मौजज़ा, कुरान मजीद आतिशज़दगी में महफूज रहे। गुल प्लाजा में दिल दहला देने वाला वाक़या सबको गमगीन कर गया। आग से पूरी इमारत जलकर तबाह हुई, लेकिन कुरान पाक हैरत अंगेज तौर पर जलने से महफूज रहे। कुरान पाक के एक वर्ग को भी नुकसान ना पहुंचा। रेस्क्यू एहलकारों और अहले इलाका के अल्लाह अकबर के नारे। सानिया गुल प्लाजा आतिशज़दगी मुतासिन के लिए तालीमी रिलीफ। मामा पारसी गर्ल्स स्कूल का बड़ा कदम। मुतासर तालबात के लिए खुसूसी रियायत। मुतासर तालबात के लिए फीस में 100% रियायत का ऐलान। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में के इलेक्ट्रिक की कुंडा रिमूवल ड्राइव। मीटर टेम्परिंग के मुतादिद केसेस बेनकाब। बिजली चोरी के बायस सालाना 8 लाख यूनिट्स की मुमकिना चोरी का इंकशाफ। नॉर्थ कराची में गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 22,400 किलोग्राम कुंडे हटा दिए गए। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है बिजली चोरी में कमी से लोड शेडिंग में कमी मुमकिन है। सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमिश्नर से 10 फरवरी तक तफसीली रिपोर्ट तलब।
इन सानियों से हमें सबक यकीनी तौर पर सीखना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कमी बेशी से इनमें मज़ीद नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सूबाई हुकूमत यकीनी तौर पे सिंध में और मेयर कराची इन चीज़ों को उन्होंने अपने सारे नोटिस में भी रखा हुआ है और आगे इस पे काम भी हो रहा है। वफाकी हुकूमत भी इंशाल्लाह हुकूमत सिंध के साथ मिल के इस सानिया में जो भी नुकसानात हुए हैं अपनी पूरी उसी तरह की ज़िम्मेदारी निभाएगी। हर सूरत में जो हुकूमत सिंध इंशाल्लाह हमसे तवक्को भी करेगी और जो लोग और ताजिर बरादरान हमसे तवक्को करेंगे। गुल प्लाजा आतिशरद की बहुत बड़ा सानिया है। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा ताजिर खुद को तनहा ना समझी, शहर में तरक्याती काम होने चाहिए। सानिया गुल प्लाजा हादसा या मुजरिमाना गफलत? अदाकारा माहिरा खान ने जज्बाती सवालात उठा दिए। नाकिस एग्जिट को सानिया की वजह करार दिया। सवाल किया जिंदगियां ज़ाया हो गई, इसका हिसाब कौन देगा? मुतासर खानदानों से हमदर्दी का इजहार। जिन अस्पताल से हर माह लाखों रुपए की सरकारी अद्वियात चोरी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। अस्पताल के सरकारी मुलाजमीन हर माह लाखों रुपए की अद्वियात चोरी करके मुबैना तौर पर फरोख्त कर रहे थे। कुछ देर कबल 2 सरकारी मुलाजमीन की 14 लाख रुपए से जायद मालियत के अद्वियात बाहर ले जाने की कोशिश। गार्ड ने मुलाजमीन को अद्वियात समेत गिरफ्तार कर लिया। बीकन हाउस के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने किताब एक दफ़ा का जिक्र है की रुनुमाई की। गोल्डन जुबली तकरीब पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा बीकन हाउस ने तालीम में तसलसल, मयार और जिद्दत की मिसाल कायम की। There have been more than 100,000 graduates of the Beacon House system. I congratulate all of them, and inshallah, I'm sure that the students who graduated from here have gone on to make the name of this institution and also served not only the country but perhaps people worldwide. तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम खत्म, ग्रेडिंग निज़ाम नाफिज। मैट्रिक और इंटर में नंबर के बजाय ग्रेड्स होंगे। 40% से कम नंबर लेने वाले तलबा फेल तस्वुर होंगे। फैसला IBCC पॉलिसी की रोशनी में किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम मरहलावार नाफिज किया जाएगा। 2026 में 9वीं और 11वीं जमात से आगाज। 2027 में 10वीं और 12वीं जमात पर इतलाक होगा। मेवाशाह कब्रिस्तान में स्ट्रीट लाइट्स पोल की तनसीब जारी। रोशनी हो जाने से करोड़ों मालियत की मशीनरी की हिफाजत यकीनी हो जाएगी। वसी और अरीज वर्कशॉप में गुल प्लाजा का मलबा मुंतकिल किया जा रहा है। सब कुछ खा गए। KMC और TMCs मुलाजमीन सरापा एहतजाज। MH नर रोड बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पेंशन और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। मुतालबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दी। सानिया गुल प्लाजा के शुहदा के लिए 5 मिनट की खामोशी, दुआए मगफिरत भी की। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना और एहतजाज खत्म। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो का KB फीडर पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना। रफ्तार और मयार हर सूरत बरकरार रखने पर जोर दिया। पानी की फराहमी बिला तातुल यकीनी बनाने की हिदायत की। मुतल्लिका हुकाम ने तरक्याती कामों पर तफसीली ब्रीफिंग। टाउन और UC चेयरमैनों की शिकायत का अजाला करेंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की यकीन दहानी। इजलास में सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक होने वालों के लिए दुआए मगफिरत की गई। टाउन और इदारों में कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने पर जोर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश काउंसिल से वाबस्ता मंदूबीन की शिरकत। सदर ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी शहनाज वजीर अली समेत शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। तालीमी इस्लाहात से मुतालिक मौजू पर पैनल डिस्कशन। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 4,300 रुपये महंगा। कीमत 4,93,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,686 रुपये इजाफे से 4,23,235 रुपये में दस्तियाब। फी तोला चांदी 87 रुपये इजाफे से 9,869 रुपये हो गई।
और जुन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन में टेक्सटाइल थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। फाइनल ईयर की तालबात ने शानदार मलबूसात और दीगर अशिया की नुमाइश सजाई। आर्ट्स काउंसिल में अवामी थिएटर फेस्टिवल का मेला 22 जनवरी को सजेगा। फेस्टिवल की तैयारियां और स्टेज ड्रामों की रिहर्सल का सिलसिला जारी। ड्रामे की रिहर्सल में फनकार हिस्सा ले रहे हैं।